जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमस्ते गुरु जी। एक व्यक्ति अल सुबह अपने गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। अंधेरा था, दिन निकला नहीं था। अचानक उसे ठोकर लगी और एक पोटली नुमा वस्तु का आभास हुआ। उसने अंधेरे में ही उसे उठाया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो इसमें कांच की कुछ गोलियां हैं। लेकर आगे चला। रास्ते में नदी पड़ती थी। नाविक आया नहीं था। नाविक की प्रतीक्षा में वो नदी के तट में बैठ गया। समय बिताने के ख्याल से पोटली से उसने एक गोली उठाई, नदी के प्रवाह में फेंका। छपाक की ध्वनि हुई और कुछ पल वह लहरों के साथ अटखेलिया करता हुआ बिताया। थोड़ी देर बाद फिर उसने दूसरी गोली को उठाया, उसे नदी में फेंका। वही छपाक की ध्वनि और वही अटखेलिया। यूं करते करते उसने पूरी पोटली खाली कर दी। आखिरी गोली उसके हाथ में थी। फेंकने से पहले उसने उसे देखा कि इन गोलियों ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन जैसे ही देखा उसकी आंखें फटी रह गई। हैं ये क्या? मैंने कितना अनर्थ कर दिया। जिन्हें कांच की गोली मानकर मैंने व्यर्थ फेंका, ये तो बेशकीमती हीरा है। जिन्हें कांच की गोली मानकर मैंने फेंक दिया, वह तो बेशकीमती हीरा है। काश मुझे इसका पहले आभास हो जाता तो मैं माल बन जाता। लेकिन क्या करे, अब खो गया सो खो गया। जो बचा है वही सब कुछ है। एक बचा, इसे तो संभाल कर रखूं। बंधुओं, आपको उसकी बुद्धि पर तरस आता होगा, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो यही हम आप सबके जीवन की कहानी है। हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इसका एक एक क्षण रत्न की पोटली के समान कीमती है। और हमारी बीतने वाली एक एक सांस की भांति हम अपने इस रत्न राशि को पानी में बहा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। संत कहते हैं अपनी सांसों को सार्थक करो, व्यर्थ मत करो, बर्बाद होने से बचाओ। सजग और सावधान होकर के जीवन जियो, तब कहीं जाकर अपने जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि अर्जित कर पाएंगे। थोड़ी देर के लिए विचार करने की जरूरत है कि मैंने अपने अब तक के जीवन में क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया। 4 शब्दों की चर्चा आज आप सबसे करूंगा। संयोग, वियोग, उपयोग, दुरुपयोग। संयोग, वियोग, उपयोग, दुरुपयोग। हमारे लिए संयोग मिला है। अगर देखा जाए तो इस जीवन के जितने श्रेष्ठतम योग हो सकते हैं, वे सब हमें प्राप्त हुए हैं।
अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छा स्वास्थ्य, धन संपन्नता, सब कुछ तो प्राप्त किया है। बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। अगर देखो तो सड़क चलते तुम्हें ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अपाहिज जैसा जीवन जी रहे हैं, हाथ पांव कटे हुए हैं, ऊपर से गलित कुष्ठ है, तन पर बैठी मक्खी को भगाने में भी जो लाचार हैं, दिखाई पड़ते हैं। थोड़ा सोचो, यदि उसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। आज तुम अपने इतने स्वस्थ शरीर को लेकर के चल रहे हो, ऐसे अनेक लोग तुम्हारी दृष्टि में उभरेंगे जो वर्षों से बिस्तर पर पड़े हैं। कितना सौभाग्य है कि तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है। आज तुम्हारे पास इतनी उन्नत बुद्धि है। सड़क चलते तुम्हें कई मंद बुद्धि, विक्षिप्त या अर्ध विक्षिप्त लोग भी नजर आएंगे। अपने भाग्य को सराहो कि वाकई में मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि उनसे बहुत बेहतर हूँ। आज तुम्हारा एक अच्छा परिवार तुम्हारे साथ है। तुम्हें ऐसे अनेक लोग नजर आएंगे जो अनाथ जैसा जीवन जी रहे। अनाथ कोई नहीं, कईयों के साथ ऐसा होता है। एक स्थान पर मैं था, एक 17 साल का युवक जो परीक्षा के कारण घर में रहा। उस परिवार के 5 सदस्य, माता पिता, बहन और आपके जाके दादा दादी, पांचों के पांचों गाड़ी से जा रहे थे। कार एक्सीडेंट हुआ, ऑन स्पॉट पांचों चले गए। घर में एक बचा 17 साल का, वो भी बच गया इसलिए क्योंकि उसका एग्जाम था। सोचो परिवार का महत्व क्या होता है, उसे समझ में आता है। आज तुम्हारे साथ एक अच्छा परिवार और एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि तुम्हें मिली है, ये बनी हुई है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। प्रबल पुण्य के योग से ये संयोग प्राप्त होते हैं। आज तुम्हारे पास धन संपन्नता है। अपने जीवन के निर्वाह के लिए तुम्हें किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इस धरती में ऐसे भी अनेक लोग विचरण करते हैं जो दूसरों से मांग मांग करके अपना पेट भरते हैं। सुबह है तो शाम नहीं, शाम है तो सुबह नहीं। ये कितने अच्छे संयोग तुम्हारे लिए है। कभी विचार किया कि तुम्हारे साथ ये सारे अच्छे संयोग क्यों कर मिले, क्यों मिला? कभी विचार किया ये सारे अच्छे संयोग मुझे मिले, ये सुसंयोग मिले, क्यों मिले? कोई ना कोई पुण्य करके हम आए हैं, अच्छी कमाई करके आए हैं, इसलिए ये संयोग मुझे आज प्राप्त हुए हैं। है ना? एहसास होता है ऐसा? कब तक रहेंगे? टिकने वाले नहीं हैं। कब संयोग वियोग में परिवर्तित हो जाए पता नहीं। अगले पल का पता नहीं है ना? किसी का कुछ पता नहीं। एक पल में खेल बदल जाता है। अगली श्वास का भी विश्वास नहीं
कि अगले पल में श्वास लेने के काबिल रहूंगा भी या नहीं। ये सारे संयोग दुर्लभता से तो मिलते हैं, पर इनके साथ विचित्रता एक और है, ये टिकते नहीं है। सर्वे संयोगाः विप्रयोगान्ताः। संयोग वियोग में है, ये जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। पुण्य के योग से तुम्हारे साथ जुड़े हैं और जब तक पुण्य का योग बना रहेगा ये जुड़े रहेंगे। योग बदलते ही सब कुछ बदल जाएगा। जीवन मरण में परिवर्तित हो सकता है, संपन्नता विपन्नता में बदल सकती है, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य में परिवर्तित हो सकता है, कहीं भी कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। इस सच्चाई को जानो और क्या करो, इनका सही प्रयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग न करो। तुम्हारे साथ संयोग जुड़े हैं, एक छोर पर संयोग है और दूसरे छोर पर वियोग है, बीच में उपयोग है। संयोग प्राप्त हुआ है, एक दिन वियोग होगा और कब होगा कोई पता नहीं। वियोग होने से पहले उसका सही प्रयोग करो। ये प्रयोग सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर तुमने सही उपयोग किया तो ये तुम्हारे जीवन के उत्कर्ष का आधार बनेगा, जीवन की उपलब्धि बनेगी। और तुमने उसका सही प्रयोग नहीं किया तो एक दिन हाथ से तो छिटक कर जाना ही है, छूट जाना है। कब क्या होगा कोई पता नहीं। इसलिए मन को हमेशा उत्साहित रखे और जीवन को संकल्पित करे अपने नर भाव को सार्थक करने के लिए। मेरे पास जो भी संयोग है, वियोग होने से पहले मैं उनका सही प्रयोग करूं। जो भी संयोग है, वियोग होने से पहले मैं उनका प्रयोग करूं। स्वस्थ शरीर है तो सेवा करूं, संयम साधना में लगाऊं, ये शरीर का सही प्रयोग है। और शरीर को पाकर भोग विलास में और मौज मस्ती में ही रमना इसका दुरुपयोग है। भोगे रोग भयम, भोग के बाद रोग होगा, ये दुरुपयोग है। देखना यह है कि मैंने ये स्वस्थ तन पाया तो इसका कितना सही प्रयोग किया, कितना दुरुपयोग किया। अच्छी बुद्धि मिली है तो अपने आत्मा के हित में लगाओ, ये सही प्रयोग है। और बुद्धि पाई और उसका प्रयोग दूसरों को भिड़ाने में लगा दिए, व्यर्थ के तिकड़मों में करना शुरू कर दिए, तो ये दुरुपयोग है। सही प्रयोग दुरुपयोग दोनों चीजें साथ साथ है। क्या कर रहे हैं? नीतिकारों ने लिखा, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतक ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट व्यक्ति के पास अगर विद्या आ जाए तो विवाद करता है, धन आ जाए तो मद करता है, और शक्ति पा जाए तो उसका दुरुपयोग करता है, उससे लोगों को पीड़ा देता है। विद्या का विवाद में, धन का मद में और शक्ति का पर पीड़ा में प्रयोग दुरुपयोग है।
लेकिन साधो सत्पुरुष के लिए ऐसा नहीं है। साधो विपरीत में तत्, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए। अपनी समीक्षा करके देखिए कि मैंने अपने जीवन में लब्ध संयोगों का कैसा प्रयोग किया। अगर अच्छा किया है तो वह तुम्हारी मेरिट है, और दुरुपयोग किया तो डिमेरिट है। अच्छा किया है तो तय मान करके चलना, तुम्हारा भविष्य भी अच्छा होने वाला है, और बुरा किया तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है। वियोग तो होना ही है, संयोग के बाद वियोग है और वियोग के बाद संयोग है। अभी संयोग मिले, सारे अच्छे संयोग मिले हैं, थोड़ी दिन के लिए तुम्हारे पास है, तुमने इनका सदुपयोग किया तो और दुरुपयोग किया तो ये टिकने वाले नहीं हैं। वियोग होगा और वियोग होने के बाद फिर नया संयोग होगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा जो अभी मिला है। वो कैसा मिलेगा? इस संयोग का तुमने जैसा उपयोग किया उसके अनुरूप मिलेगा। अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम 2 अबके लाओ, 2 तबके लाओ और 2 अबके न तबके लाओ। 2 अबके लाओ, 2 तबके लाओ और 2 अबके न तबके लाओ। बड़ा विचित्र सा सवाल ये, अबके तबके, अबके न तबके कहाँ से लाएं? पर सवाल बीरबल से किया गया तो बीरबल था। बीरबल ने कहा हुजूर ठीक, कल आपके दरबार में प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है। उसने 2 सेठ, 2 साधु और 2 भिखारी को लाके खड़ा कर दिया। 2 सेठ, 2 साधु और 2 भिखारी को लाके खड़ा कर दिया। बोले ये क्या है? बोले आपके सवाल का जवाब। ये क्या है? आपके सवाल का जवाब। बोले क्या है जवाब? बोले आपने क्या बोला था? 2 अबके लाओ, 2 तबके लाओ और जो अबके न तबके। बोले ठीक है। देखिए हुजूर, आपका पहला सवाल था 2 अबके लाओ, दोनों सेठों को लाके खड़ा कर दिया। प्रभु ये अबके हैं, इनकी दुनिया अभी है, आगे कुछ नहीं है, सब खत्म हो जाएगी। सेठ है, शहंशाही है, कल इनका पुण्य छीन होगा, वापस सड़क पर आ जाएंगे, इनकी क्या दशा होगी कह नहीं सकते। आज का इनका ठाठ है। ये सन्यासियों को क्यों लाया? ये साधु हैं, ये तपस्या कर रहे हैं, ये तप के लिए। यहाँ भले इनके पास कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इस दुनिया से शहंशाह बनकर जाएंगे, ये तब के हैं। ये भिखारी बोले न अब के हैं न तब के हैं, न अभी इनके पास है न भविष्य में कुछ इनका होगा। ये भिखारी हैं, भिखारी ही रहेंगे। तो भैया मैं तो चाहता हूं आप चौथे कैटेगरी के बनिए, न केवल अब के, न केवल तब के, न अब के न तब के। क्या बनो? अब के भी और तब के भी। अब के और तब के दोनों बनो। कैसे बनोगे? आज प्राप्त संयोगों का उपयोग करो, उपभोग करो। ये अब के हैं, उपभोग भी और उपयोग भी। और इन संयोगों का सदुपयोग करके धर्म, त्याग, तपस्या, संयम, साधना में अपने चित्त को लगाओ तो तब के। ये भाव भी सुख, पर भाव भी सुख। धर्म का आलम्बन लेने वाले का उभय भाव ठीक होता है। तो सही प्रयोग करने का भाव जगाना चाहिए। जीवन में बहुत मौके आते हैं, हो सकता आपकी स्मृति में भी कई बातें ऐसी होगी जो आप याद करते होंगे, अरे चूक गए, बहुत अच्छा मौका था। हर इंसान मौका चूकता है, चाहे वो लौकिक जगत की बात हो या पारमार्थिक जगत की बात हो।
मौका चूकता है, और एक बार मौका चूकने के बाद तो केवल पश्चाताप हाथ में रहता है। तो कहते हैं एक आध मौका चूकना तो फिर भी ठीक है, जीवन ही चूक जाए तो क्या है। इत्यति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादिशा संसति भीमारण्ये भ्रमति वराकः नरः वराको नरः सुचिरम। इन सारे दुर्लभ संयोगों को पाकर के भी यदि तुम उनका सत्प्रयोग नहीं करोगे तो इस संसार रूपी महान अटवी में दीर्घ काल तक भटकते ही रहोगे, भव सागर से पार नहीं उतर सकोगे। इसलिए जीवन की सच्चाई को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीवन क्षण क्षण छीन हो रहा है, आयु पल पल रीत रही है, जीवन हर क्षण बीत रहा है। क्या पता कौन सी सांस तुम्हारी आखिरी सांस बन जाए, कौन सा पल तुम्हारे जीवन का आखिरी पल बन जाए, कौन सा दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन बन जाए, कोई पता नहीं। इसलिए सावधान होइए और जीवन को सही दिशा दीजिए। समय आप सबका हो गया। आज मंगल भावना के साथ मैं विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो।
इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।